देखो भैया, आपने न्यूज में या ट्रेंडिंग में या कहीं ना कहीं आपने जोशीमठ का नाम तो जरूर सुना होगा। और यह आप पहले नहीं जानते थे कि भैया जोशीमठ क्या है, तो भैया आप ये अब जानने लगे हैं। क्योंकि भैया अब यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से पूरी अपनी जमीन का मांग कर रहे हैं। क्योंकि भैया जोशीमठ की जमीन दिन पर दिन धंसती जा रही है और साथ ही साथ यहाँ तक के आ गई है कि अब भैया 2.5 इंच तक पूरी नीचे धंस चुकी है। लोगों के कम से कम 80 से 90% घरों के दीवार पर इतने बड़े क्रैक्स नजर आए हैं। और साथ ही साथ कहीं जमीन फटी जा रही है तो कहीं कुछ न कुछ घर कहीं न कहीं गिरा जा रहा है। तो सच बताओ भैया, इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसमें आखिर गलती किसकी है भैया। और काफी ज्यादा चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर रिलीजन जैसे टेम्पल है बहुत सारे अच्छे, टूरिज्म के लिए काफी अच्छा प्लेस माना जाता है। और साथ ही साथ चाइना के साथ बॉर्डर में अटैच है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से, तो इसका मिलिट्री में भी पूरा ध्यान रखना देना चाहिए। देखो, अगर मैं सच बताऊं ना तो रीजन क्या है इसका। रीजन यह है कि कभी ये इस लायक था ही नहीं कि इस पे एक इतना विलेज और ये इस पे एक सिटी बना दी जाए। क्योंकि देखो भैया, पुराने जमाने में जब लैंडस्लाइड हुई थी, जब पत्थर आपस में टूटे थे, तो उन पत्थरों पर इन्होंने अपना घर बनाया है भैया। मतलब उन पत्थरों की जो सॉइल से, वहाँ के जो पत्थर हैं वह इतने कमजोर है, उनके अंदर सॉलिडिटी उतनी है ही नहीं किसी चीज को रोक और होल्ड कर सके। और साथ ही साथ ये बताइए 395 विलेज अभी वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और उस पत्थर और उस कमजोर चीज पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भैया उस पत्थर का और क्या बुरा से बुरा हाल होगा। इस चीज को 50 साल पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि भैया जोशीमठ पे आगे जाके बहुत बुरा होने वाला है, तो भैया अभी ही कंस्ट्रक्शन रोक दो। इसकी सॉइल और लैंडस्लाइड्स की वजह से ये भैया आगे टक नहीं पाएगा। लेकिन भैया कुछ हुआ ही नहीं। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट और साथ सड़क भी बनाई गई। सड़क के लिए बॉम्ब यूज किया गया, कंस्ट्रक्शन के लिए रात भर खुदाई हुई और साथ ही साथ तब उतना लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया। हालांकि वार्निंग पहले ही मिल चुकी है, सही बता रहे हैं। यहाँ चीज ज्यादा तब बढ़ी जब 2021 में जब बारिश हुई ना, फिर कुछ जगह क्रैक्स आने लगे और फिर बिल्डिंग को बोल दिया कि भैया आप कंस्ट्रक्शन ना करो। लेकिन तब भी वो लोग नहीं रुके और करते 2023 तक यह हाल आ गया कि भैया हर एक 95 से 80% के लोगों के घर में अब क्रैक और बेघर है। वह हाइड्रो पावर प्लांट का यह कहना है कि भैया हम जोशीमठ के 1 किलोमीटर अलग से बनाए हैं अपना, मतलब हमारा तो जोशीमठ से कोई कनेक्शन ही नहीं। और यह जो धंस रही है ना सॉइल कमजोर की वजह से, इसे लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। अगर बात करें गलती किसकी, तो भैया गलती ये है कि भैया जब आपको वार्निंग दे दी गई कि भैया आप कंस्ट्रक्शन ना करो, तो आप क्यों घुसे हुए हैं लगातार। और अब जब हो गया तो अभी देखिए अब कंस्ट्रक्शन रुका है। और अगर जहाँ बात करें इसको कैसे सही करा जाएगा, तो भैया जापान में भी ऐसे बहुत सारे तो सुनामीज आते हैं, लेकिन वो लोग कभी बढ़ना नहीं रुके। वो लोग कुदरत का नेचर मानकर उसको एक्सेप्ट करके और उससे लड़ना सीखे हैं। उसकी जगह वो लोग बैम्बू के घर बना दिए, ईंटों में ऐसा मॉडिफिकेशंस कर दिए कि भैया जब कुछ हो तो इतना डैमेज और लॉस ना हो। अर्थक्वेक प्रूफ टाइप एक लकड़ी का घर बना दिए। बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने अपनाए। हालांकि यह कहने से अच्छे कि अब भैया इस चीज को छोड़ दो, अब तो कुछ होने नहीं वाला। और भैया या तो ये कह दें कि भैया वो लोग जब मरेंगे तो भैया कुछ कंपनसेशन में उनको थोड़े से पैसे दे दिए जाएंगे और फिर आगे जाके यही कांड वापस दोहराया जाएगा हिस्ट्री में, कंफर्म।